सुशिष्मती नारी जो भगवान शंकर की आराधना करती थी, शिव का स्तोत्र करती थी, शंकर का पूजन पाठ करती थी, शिव स्तमन में डूबी रहती थी, उसने भगवान शंकर से एक वर मांग लिया था, भोलेनाथ अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे पुत्र बन जाओ। अब देखिए दुनिया के लोग शंकर भगवान को दादा बनाते हैं, पिता बनाते हैं, भाई बनाते हैं, बंधु बनाते हैं, सखा बनाते हैं, शंकर भगवान को देव अधिदेव महादेव बनाते हैं। पर सुचिष्मती नारी जो काशी में निवास कर रही है, भगवत स्मरण में डूबी हुई है, वो भगवान से कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, सुचिष्मती तुम मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती है? आखिर बेटा क्यों बनाना चाहती है? कारण क्या है? सुशिष्मती नारी का संबोधन हम तो कहेंगे शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो सकती है तो सुशिष्मती नारी के संबोधन ही गीता। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तो श्रीमद् भागवत में वर्णित हो गई, शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो जाए तो सुशिष्मती नारी के मुख से जो निकला वो गीता का संबोधन ही समझ लो कि भगवान शंकर को सुशिष्मती कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, आप मेरे बेटे बन जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं किस रूप में मैं आपके आऊं, किस रूप में, और मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती हो? पुत्र बनाने का कारण क्या है? सुचिष्मती कहती है जिस व्यक्ति को घर का, परिवार का, कुटुंब का मोह होता है, उसका मोह उसका पुत्र ही तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा। जो बहुत कहेंगे वो एक मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंख का तारा है। ज्यादा अगर पुत्र से मोह है, पुत्र से आसक्ति है, पुत्र से स्नेह है, पुत्र के प्रति ज्यादा आसक्ति अगर फंसी हुई है तो अंत तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। भगवान कहते संसार में आसक्ति लगाने की अपेक्षा मुझ में लगाते। दशरथ जी ने आसक्ति करी थी पुत्र में, दशरथ बाबा ने, अंत में महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा बीएड कर रहा, महाराज छोरा कॉलेज पढ़ रहा, महाराज छोरा सीए की पढ़ाई कर रहा, महाराज छोरा डॉक्टर बन रहा, महाराज छोरा इंजीनियर बन रहा। बन जान दे, बस एक बार जगदम्बा क्या जान दे, उसके बाद देखें ये थारा है कि मारा, वो तो जब मालूम पड़ेगा। फिर जब सवेरे सवेरे आरती चालू होगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय होरी इंदौर वाली, हम सब तारे तारे थारा घर का बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। अब पड़े सो महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा। भगवान करे ये चक्कर में मत पड़ो। पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे आगे होने को धोखा है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। कौन साथ देगा? थोड़ा दूर तक परिवार, कुटुंब, कबीला सब शमशान तक साथ दे देंगे सब। उसके बाद तो केवल कोई देने वाला नहीं, केवल अकेला। कौन जाए? बस साथ में क्या जाएगा? जो तुमने भजन करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, बस वही साथ जाए।
इसके सिवाय क्या? वो कहते ना, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा। बस एक अकेलापन सम्मुख में होगा, जो तुमने दान पुण्य संकीर्तन सत्संग स्मरण करा होगा, वो तुम्हारे साथ में चलता जाए। चलता जाए। उसके सिवाय रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी करना पड़ेगा। अंत बिंदु में सब छोड़कर जाना है। सुचिष्मती नारी से भगवान शिव कह रहे हैं, तुझे पुत्र मुझे बना रहे, क्यों बना रहे? बेटा आसक्ति को खत्म कर देता है। एक समय आता है जब आसक्तियां समाप्त हो जाती। जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। कौन सा बच्चा? जम के बोलो जरा। जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। अब के पैदा हुआ बच्चा क्या ज्ञान देगा? ये जन्म लिया बच्चा, छोटा सा बच्चा 2 महीना 4 महीना का 6 महीना का, ये माता को क्या ज्ञान देगा? ये तो बोलना नहीं जाने, क्या ज्ञान देता है? जन्म लिया बच्चा भी ज्ञान देता है। छोटा सा छोरा के लेके चली इंदौर से आ रही थी सीहोर, गाड़ी रोकी, रुको, क्यों? ये क्या मुझे थोड़ी सी करा दो, रुको जरा। और बैठी छोरा के, छोटा सा बच्चा के, छोटे से बच्चे के क्यों ले सू कर ले, तू तो कर ले, जा कर ले, करेगा? जम के तो बोलो नहीं कर। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तुमको आवाज आई कि नहीं आई? बस जैसे ही स्वर मुंह से निकला, लिख रहे, अब जो तुरंत स्वर निकला, उन्हें करी कि नहीं करी? अरे बोले तो सही, करी ना। छोटा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे मुख से स्वर निकला तो मैंने भी जैसा तू स्वर निकाली वैसी मैंने भी करा, और करने के बाद में माँ ने उसको गोदी में लिया, हृदय से लगा लिया। बस परमात्मा भी कहता है, तू स्वर तो निकाल, एक बार दिल से पुकार तो सही। छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे बोलने पर वो छोटा सा बच्चा भी सु कर देता है, तो तेरे बोलने पर क्या वो संसार का मालिक नहीं आ सकता? स्वर निकलना चाहिए, भीतर से संबोधन निकलना चाहिए। क्या समझे वो छोरा? सुचिष्मती नारी ज्ञान दे रही है। सुचिष्मती नारी शंकर भगवान से करी, आप मेरे पुत्र बनकर आओ। एक छोटा बच्चा जो ज्ञान दे सकता वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला, दादी, ओ दादी। दादी बोली, क्या है? दादी तू एक बार टें बोल ना, टें। दादी बोली, टें क्या हो रे? नहीं तू बस एक बार ऐसे मुंह से बोल दे, टें। दादी बोली, मैं नहीं बोलूँ। पहले बता काय के लिए बोल। नहीं दादी तू टें तो बोल। नहीं बोलूँ, नहीं बोलूँ। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, बता मुझसे टें क्यों बुलवा रहा है? दादी आधी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद अपनी। टें खिलवा रहा है। छोटा सा बच्चा भी ज्ञान दे जाता है, छोटा सा बच्चा। तुम मत बोलना एक बार भी टें, तुम्हें बोलने का जरूरत है। सुचिष्मती नारी कर रही है, मुझे छोटा बालक चाहिए, छोटा सा, जो मुझे ज्ञान प्रदान कर दे। देवहूति माता के यहां स्वयं कपिल देव जी महाराज ज्ञान देते थे। मां ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई,
यह बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव महाराज कहते हैं मां बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता है। काय का सुख, हाथ थर थर कांपे बुढ़ापा में। कपिल देव जी महाराज के अच्छा है हाथ कांपे, जब राम राम जपे तो मन का भी जल्दी जल्दी टपकी जावे। राम राम राम, एक की जगह दो गिरे, दो की जगह चार गिरे तो भगवान मिले कि नहीं। बुढ़ापा बेकार होता है, पांव काम नहीं करे, चलता नहीं बने। कपिल देव महाराज ने कहा मां बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता। बुढ़ापा कहता है कि बहुत चल ली, अब कहीं मत जा, सारे तीर्थ बहुत घूम ली, अब घर को तीर्थ बना ले, घर में रहकर राम नाम गा ले, कृष्ण नाम शिव नाम घर में बैठकर गा। बुढ़ापे में आंख से दिखे नहीं मां, इससे बढ़कर सुकून नहीं होगा। संसार बहुत देख लिया, भीतर की आंख से परमात्मा को देख लिया। बुढ़ापे में सुनाई नहीं दे मां, चिंता मत कर, जमाने की बहुत सुन लिया, अपने मन की सुन ले, परमात्मा की भक्ति सुन ले। बुढ़ापा में हमारे पूरा की पूरा सोफा सेट निकल गया, स्वाद नहीं आए मां, बहुत संसार का स्वाद ले लिया। अब एक स्वाद रह गया है, कौन सा? भगवान के भजन का स्वाद। देखा जाए शिव महापुराण का स्वाद लोगों को मालूम नहीं था, ईमानदारी की बात तो ये है। शिव महापुराण का स्वाद क्या है ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था। इनने रामायण का तो स्वाद लिया, इनने भागवत का तो स्वाद लिया, इनने देवी भागवत का स्वाद लिया, इनने सारी गीता जी का स्वाद, सारी पुराणों का स्वाद लिया, पर शिव महापुराण का स्वाद क्या होता था ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था। पर शिव महापुराण का स्वाद जब दुनिया के लोगों को मिला तो पूरा विश्व हिल गया। सारे विश्व में बस शंकर ही शंकर नजर आ रहा है। शिव महापुराण का जो स्वाद लगा है छूट नहीं पा रहा, जो स्वाद लगा वो छूटे ना, ऐसा स्वाद। अब तो जहां जाओ वहीं पे एक ही बात निकले, कहीं कथा सीहोर वाला महाराज बच गया है, शिव पुराण चली रही है। अच्छा फूल वाले के यहाँ सामान लेने जाओ तो फूल वाला के दे, क्यों वह सीहोर वाले ने कहीं बोल दिया? कहीं किराना वाले के यहाँ कमलगट्टा लौंग लेने चले जाओ तो वही कह दे, क्यों सीवर वाला महाराज कहीं बोल दिया शिव पुराण में? तो लेने आई नागर मोता नहीं, हिल लेने आई ना भो लेने आई, समझ जाए। कपड़ा वाला के यहाँ चले जाओ तो वो पहचान जाए, पान वाले के यहाँ चले जाओ तो तुरंत पहचान जाए शिव पुराण सुन रही हो। मिट्टी लेने चले जाओ तो ही कह दे सफेद लेने आई है शिव पुराण में। हाँ मतलब पहचान में आ जाए तुरंत, वो तो किसी किसी की छाप रे, तुरंत पहचान में आ जाइए की के भैरू सिंह की लुगाई, ओ तुरंत पहचान में आ जाए की तो के शंकर जी की, और की नहीं, एक ही की है, शिव की है। जिस जब जाए किराना की दुकान, फूल की दुकान, कपड़ा की दुकान, बेलपत्री तोड़ने जाए तो मोहल्ला वाला समझ जाए जरूर कुछ बताया होगा। शाम के थाली लेके जाए तो लोग समझ जाए पशुपति व्रत कर रही होगी, 6 दिया लाएगी, मीठा का प्रसाद लाएगी, ने 2 लड्डू तो इनंग धरेगी, ने एक अकेली खाएगी, तुरंत पहचान जा शिव की। क्यों डरे? बस शंकर की, शिव 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 शिव, उसके सिवाय कुछ नहीं दिखे। बस अब तो कुछ भाई नहीं, अब कुछ नहीं भाई, कुछ भाई तो केवल शिव।